गुड आफ्टरनून। अपन शायद क्या पढ़ रहे थे? टाइप टू। अच्छा, शायद क्वेश्चन हो गए थे 16 तक हो गए थे क्या? चलो ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनको मैं एक बात समझा देता हूं पहले, नहीं तो देखो वो खामखा ये बोलेंगे कि मास्टर सही नहीं है। देखो सही बात है, अपनी नेगेटिविटी क्यों कराएंगे भैया। देखो हम अल्फाबेट्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अल्फाबेट, जो आपने बचपन में खूब पढ़ा होगा, पहली में, नर्सरी में, सेकेंड क्लास में। इसके बाद तो क्या खत्म हो जाते हैं? पढ़े होंगे, पढ़े। तो देखो बचपन वाली चीजें आज फिर पढ़ ले। तो लेकिन वहां से हम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स के अंदर हमारा टॉपिक होने के बाद हम कोडिंग डिकोडिंग पर आए। तो हम लोगों ने को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि इन जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, ए से लेकर जेड तक 26, इनके नंबर याद होने चाहिए। अगर आपको इनके नंबर याद है तो आप क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं, नहीं तो ये मान लेना क्वेश्चन गया। और मैथमेटिक्स के नंबर के बेस पर ये सवाल चलते हैं। देखो ये बोलते हैं बहुत सिंपल सा होता है, लेकिन आपको ये पता पड़ गया होगा कि कोडिंग डिकोडिंग सिंपल टॉपिक नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं है। और चाहे एग्जाम कैसा भी हो, चाहे वो अच्छे लेवल का हो, हायर लेवल का हो, या बिल्कुल लो लेवल का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं? अल्फाबेट सीरीज से आते हैं। अल्फाबेट के अंदर देखो, एक तो होता है ओनली अल्फाबेट, एक मैथमेटिक्स अल्फाबेट होता है, और एक होता है कोडिंग डिकोडिंग। इसका मतलब लगभग कम से कम 10 से 15 दिन का चैप्टर होता है पूरा ये, जिसमें से कम 3-4 सवाल तो कम से कम आएंगे। अगर 10 सवाल आपके रीजनिंग के हैं तो ये मान लेना कम से कम 4 सवाल किससे आएंगे? इस टॉपिक से आएंगे आपके, ये ध्यान रखना। आप जैसे थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, नए बच्चे हैं, बाकी जो पुराने हैं वो तो मेरे साथ चलेंगे ही चलेंगे। देखो नए बच्चे, उनको मैं एक ही बात बता देता हूं कि आपको सिर्फ नंबर का खेल करना है, यहाँ पर नंबर याद करने हैं। अगर आप नंबर ढंग से याद कर लोगे तो ये मान लेना आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर अपन ने 16 किया, क्वेश्चन नंबर 17 एज इट इज किसकी तरह है? 16 की तरह है, कर लोगे? क्वेश्चन नंबर एक तो है 18 और एक 19। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। सबसे पहले अपन ने कहा मून, MOON, कितना हो गया? 12। तो इसका मतलब NOON का मीन्स क्या होगा देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्यान रख लेना, LOOK, कितना हो गया? 2। ठीक है, तो POOK, ध्यान रखना ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात है, ये 1 2 3 4 है अल्फाबेट, और ये कितने हैं? 2। इसका मतलब पर्टिकुलर किसी ना किसी का ये एक तो नहीं हो सकता। तो अगर ये इसका मतलब असमानता वाली कंडीशन को दर्शा रहा है, तो हमारे पास सिंपल सा एक नियम होता है। सुनना मेरी बात, मैंने आपको एक कंडीशन बताई है। अगर किसी भी सवाल में कुछ भी समझ नहीं आता तो क्या करेंगे? अपन तो एक्चुअल नंबर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? एक्चुअल नंबर तो आपको लिखने ही पड़ेंगे हर सवाल में। ये मान लेना ये आपकी मजबूरी रहेगी, चाहे समझ आए या ना आए। अगर आपने एक्चुअल नंबर लिखा है तो 50% सवाल अपने आप समझ आता है। देखो ये है M, कितने पर होगा? ये 15, ये 15 और ये 14। अब देखो यदि हम इनको जोड़ते हैं, इनको टोटल करते हैं, अब देखो ये 13 है, ये 15, ये 15 और 14। मैंने आपको ये कहा था कि अगर संख्या बड़ी और ये है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टोटल का योग चलेगा हमारे पास। तो अगर कुछ भी चीज, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप सबसे पहले क्या कर लो, उनका सबका टोटल कर लो बस। अपने आप कुछ ना कुछ आपको क्लू मिलेगा। देखो इनको सबको अपने टोटल किया, अगर इनको टोटल किया तो ये कितना हो सकता है? 57 होगा। अब ध्यान रख लेना एक बार, ये हो गया 57। क्लियर? रुक जाना, ये 14 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 14 कितना होगा? 58 होगा। अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझ लेना, यहां थोड़ा सा माइंड आपको लगाना ही पड़ेगा। ध्यान रख लेना, थोड़ा सा रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो भैया मेंटल एबिलिटी वाली कंडीशन है। 57 और ये 12,
क्या हो सकता है निधि, क्या होगा? देखो देखो, सीधी सी बात है, मैंने बोला ना आप कुछ मत करना, सिंपल सा गणित समझाऊंगा आपको। मैं टिपिकल चीज कभी नहीं पढ़ाता, मैं बिल्कुल इजी चीज बताऊंगा आपको। कुछ भी समझ नहीं आया मेरे ये, तो मैंने एक्चुअल नंबर लिखा और क्या कर दिया, इनका टोटल कर दिया। 57 है और ये 12 है, तो क्या कर सकते हैं इसको बनाने के लिए, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5 ऐड 7 कितना होगा, 12 होगा। क्लियर है, होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब इन दोनों को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 13। कुछ सवाल जोड़ के किए जाते हैं, कुछ सवाल माइनस के द्वारा भी। सवाल के तो नियम कई हो सकते हैं, हम टोटल से भी कर सकते हैं और माइनस के द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो जैसे इसकी बात करते हैं लुक, तो हम बोलते हैं ये 12, 15, 15 और ये 11, इन सब का टोटल करके बताओ। 16, 15, 15 और 11 कितना होगा? इसका मतलब ये होगा 53। तो क्या करोगे, माइनस कर दो। 5 से अगर 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, इनका टोटल कितना होगा, 57। क्या बचेगा? अब ध्यान रख लेना, ये माइनस का साइन इनके बीच में है, तो 7 किसका होगा, माइनस का, और 5 किसका होगा, प्लस का। जिस संख्या के आगे कोई भी साइन नहीं होता वो किसका होता है, प्लस का होता है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, -2। उतार लो फटाफट सवाल, उतार लो। देखो मैं आपको समझ सकता हूँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन इसके कुछ बहुत सारे नियम थे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर भी कोशिश रहेगी सारी चीजें अभी अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा। और जो नए बच्चे वो थोड़ा वो मत करना कि निकल गया है, वापस से उनको पढ़ाया जाएगा रीजनिंग का जो टॉपिक निकल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 कर लोगे भाई? एज इट इज नंबर है ना बेटा, अपने एज इट इज नंबर है, जो एक्चुअल नंबर है वही लिखने हैं। एक बार उतार लेने दो सवाल। कितने बच्चों के पास शीट नहीं, हाथ खड़े करना है एक बार। जिनके पास, एक बार काउंट कर लेने दो मुझे, हाथ खड़े करो, 1 2 3 4 5। आपके पास तो होगी यार। अच्छा आए नहीं थे क्या? क्या बात है, डेली आया करो। हाँ देखो कितने प्यार से बोले, हाँ सर, जैसे सारे रूल तो फॉलो यही करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, क्या क्वेश्चन नंबर 21 कर सकते हैं क्या? अच्छा ये बताओ क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है ये, क्या बात है, क्या कर रहा है ये, अपोजिट वाले। अपोजिट क्या कर रहा है, देखो इसने बोला है PAC किट पैकेट है, तो P का एक्चुअल जो नंबर होता है वो होता है 16। P का अपोजिट क्या होगा, K, और K का कितना होगा, 11 होगा। कर लोगे, कोई डाउट रहेगा आप पे? तो रहेगा यार, एक काम करो, आप मुझे देख रहे हो तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। दो शीट जिस रो में है वो मुझे दे दो, एक अपनी का है दोनों की। अच्छा मैंने ले ली क्या, छोड़िए आए घर पर, दो है अपने पास। तो फिर तो क्या मतलब, मैं इनको देता ना निधि। खड़े हो, एक एक भैया इनके पास आओ। चाचा मैं क्लास में हूँ, है ना, क्लास में हूँ, सुनाओ। चाचा ठीक 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 ठीक। अरे भाई एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाओ, अभी तो महीना भी फरवरी का चल रहा है। चल समझते नहीं हो, बेवकूफ हो तुम लोग सारे के सारे। मुझे लगा था कि बड़े इंटेलिजेंट हो तुम लोग। ऐसा इतना बढ़िया मौका दे रहा हूं मैं आप लोगों को। खड़े हो, आपके पास है। देखिए ये मुझे पता था ये जरूर बोलेगा, कोई बोले ना बोले। आज कौन सा डे है? अरे फ्राइडे तो है, मुझे पता है, वो चल रहे हैं ना आजकल, पता नहीं कौन कौन से डे चल रहे हैं।
अरे वो यार वो 14 फरवरी को होता है वैलेंटाइन डे, से पहले भी चलते हैं, पता नहीं कौन कौन से डे चलते हैं, देखो मैंने तो कभी बनाया नहीं है, इसलिए मुझे नॉलेज भी नहीं है। आज है 11। अच्छा हक डे है क्या? तो भैया तो किसी को पकड़ मत लेना, बोला आज तो हक डे इसलिए मैंने आपको हक कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा अपन 23। चेक करना एक बार, देखो THREE 3 का क्या बोल रहा है ये 28955 FOUR, इसने बोला 6639 FIVE। 5 का इसने बोला है 6945 और SEVEN। बेटा एक बात समझना, अब सुनो एक बार, पहले ऊपर देखो यार, ये 5 है ना और ये भी 5 है, सेम है, इसका मतलब पर्टिकुलर किसी ना किसी का ये एक होगा। तो मैंने तो एक ही बात बोल रखी है, अब हमको कुछ भी नहीं आता, हमें एक्चुअल नंबर लिखना आता है, बस क्या आता है एक्चुअल नंबर। तो इसका मतलब ये तो होगा 20, ये 8, 18, 5 और 5, इसका मतलब 6, 15, 21, 18। अब देखते हैं, ओ सॉरी 6। अब सुनना, 20 दो कैसे हो सकता है, इसका मतलब 2 + 0, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 2, 8 का 8 हो गया, 1 और 8 क्या होगा 9, 5 का 5, 5 का 5, 6 का 6 होगा, 1 और 5 का क्या होगा 6 होगा, 2 और 1 का क्या होगा 3 होगा, 1 और 8 का क्या होगा 9, 6 का 6, 9 का 9, 2 + 4, 2 कितना होगा 4, 5 का 5, तो एस का होता 19, 5, 22, 5, 1 4। तो इनको टोटल करेंगे तो कितना होगा 10। अपन को इकाई अंक एक चाहिए, इसका मतलब इसका कितना होगा, फिर एक करेंगे तो 1 होगा, इसका मतलब 1। फिर हम क्या करेंगे 5, दोनों को ऐड करेंगे तो 4, ये 5 और ये 5, इसका मतलब 15,455। क्वेश्चन आपका है 23 हो गया, 24, 25 और 26 फटाफट चेक करो, और 27 बिल्कुल जल्दी से फटाक से, 1 मिनट का टाइम है बस, जल्दी से फटाक से जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27, 28 कैसे नहीं होगा, चेक तो करो दे यार। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपन, सुनो, अपन ने क्वेश्चन लिया है, कौन सा लिया है 28। देखो ENGLISH बराबर 2/5 और MATHS क्वेश्चन मार्क। देखो एक चीज बात सुनना, क्वेश्चन नंबर 28 है ना, ऊपर देखो एक बार,
एक क्वेश्चन तो ये वाला है और एक क्वेश्चन आपका है, आपका ये है 67, 67। ये दोनों क्वेश्चन एक बिल्कुल समान है, जैसे LOVE, लव बराबर 2/2, ठीक। फिर NEMI इक्वल 2/2, तो PRAVESH 5/2, और रजनी, तो इसका मतलब पूछा है अनामिका। ठीक है, अब सुनना एक बार, यदि ऑब्लिक का सवाल आ जाए, किसका आ जाए, बटे के अंदर सवाल आ रहा है, तो स्वर और व्यंजन के द्वारा ये सवाल होगा, वोवल और कॉन्सोनेंट के द्वारा। तो इसका मतलब अब देखो, इंग्लिश में टोटल हमारे पास कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 और 5 7 हो गए। इसके ऑप्शन थे शायद 1/4, 4/1, 2/3 और 3/2, यही है ना, यही थे। तो अब देख लो इन सब का टोटल कितना हो रहा है, 5 5 हो रहा है। अब देखो इसने क्या किया, इंग्लिश में हमारे पास स्वर कितने हैं, 2, एक और ये 2, और बाकी ये क्या होंगे, कॉन्स्टेंट व्यंजन हो गए हमारे पास। इसका मतलब ये स्वर और ये व्यंजन, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें क्या लेंगे, वोवल्स यही लेंगे, एक है हमारे पास, और कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, 4, 1/4। वैसे ये सवाल है LOVE, क्लियर। इसका मतलब दो तो ये वाले और दो ये वाले, क्या इससे पता पड़ रहा है क्या कि कौन पहले कौन बाद में, स्वर व्यंजन का पता नहीं पड़ रहा ना, हम मान ही नहीं सकते। इससे इससे भी पता नहीं पड़ रहा, इसमें दो स्वर और दो व्यंजन है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे नाम से तो पता ही पड़ रहा होगा, तो बिल्कुल पढ़ रहा है, देखो मेरा ही नाम है, देख लो, है ना, भूल जाते हो तुम। देखो, अच्छा याद था क्या, ये दो बबल से दो, इसका मतलब ये रहे, और 5 हमारे पास क्या होंगे, व्यंजन। इसका मतलब इसमें पहले क्या आ रहा था, स्वर, और बाद में व्यंजन, और इसमें पहले व्यंजन बाद में स्वर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इससे भी पता नहीं पड़ रहा हमें, तो हम बोलेंगे 1 2 3 और 4। तो ये बताओ पहले स्वर लिए हैं, व्यंजन व्यंजन, तो इसका ना 3/4, क्लियर है। देखो कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, अगर आपको डाउट लगे ना तो मुझसे पूछा जरूर करो। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, दो चीज कंडीशन लगती है मुझे इस बैच में, या तो मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, या मैं बहुत बुरा पढ़ाता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि तुम पूछते ही नहीं हो कुछ, पूछा करो यार। कई बार मुझे डाउट होने लग जाता है अपने आप पर। हाँ अरे पागल है ये। ऐसे डिप्रेशन में रहेंगे तो जिएंगे कैसे। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट आगे का करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31, मैं तीनों बोर्ड पे लिख देता हूं। देखो इसने बोला है ORANGE, ऑरेंज, 575196। क्वेश्चन नंबर है 29। फिर लिखा है EXPRE और D। अब इसने फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30, RAD, रेड, 6720, GREEN। क्वेश्चन नंबर 31, SARITA, 49, SQUARE।
क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर देखो मैं क्या करता हूं, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो मैं कभी दिमाग नहीं लगाता इन पर, मैं एक्चुअल नंबर लिख लेता हूं बस। और एक्चुअल नंबर लिखते मुझे अपने आप पता नहीं क्यों पता पड़ जाता है कि नियम कौन सा होता है। अब ये है ओ, कितने पे होगा? 15 पे। ये 18 के ऊपर, ये 1 पे, ये और ये 7 और ये 5, 5 24 16 18 5 19 19 5 4। निधि ये सवाल कैसे होगा? देखो सीधा सा है, इसने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग तो ये ले लिया। क्लियर है? मैंने बोला ना, आप पे कभी भी ये सवाल गलत नहीं होगा अगर आपने एक्चुअल नंबर लिख लिया तो। ये टिपिकल से टिपिकल सवाल सॉल्व कर जाओगे। अब 7 की जगह 7, लेकिन यहाँ 14 है और यहाँ 5 है, तो इसने क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया। 4 और 1 कितना होगा? 5। इसका मतलब ये हो गया। अब एक का तो एक ही होगा ना, ठीक है। 1 और 8 का कितना होगा? इसका मतलब 9 होगा। 1 और 5 का, इसका मतलब इसका 6 होगा। अब इसका मतलब इसमें क्या करेंगे, देखो अपन करेंगे 5, और सॉरी 4 4 4, फिर क्या करेंगे 5। 1 और 9 10 होगा, तो 10 का कितना होता है? 1। इसका मतलब 1, इसका भी 1। 5 9 7 6 और ये 5। समझ आ रहा है? क्लियर? क्वेश्चन नंबर है 30। नहीं हुआ? देखो नहीं हुआ, उसका रीजन बता दूं क्या है? आपने इनके एक्चुअल नंबर तो लिखे ही नहीं थे। ये तुम देखते नहीं हो। देखो सवाल को तुम प्यार से क्यों नहीं देखते हो? इतना घूर के देखते हो कि सवाल डर जाता है तुमसे और अपने आप को छुपा लेता है। प्यार से देखा करो, कोई भी चीज प्यार से करोगे तो हमेशा होगा। देखो अब बोर्ड पे लिखते देखना, तुम अपने आप करके बताओगे। देखो ऊपर देखो, ये कितना है? 18 हुआ। फिर कितना है? 5 हुआ। फिर कितना है? कुछ समझ आ रहा है? मैं तुम्हारे चार्ट दे दूंगा, मेरे बोर्ड पे लिखते कैसे आ जाता है ये तुम्हें? फिर तुम कॉपी में क्यों नहीं कर पाते हो? अब आ गया? बोलो यार, इतना सिम। देखो मैं सवाल को बहुत प्यार से लिखता हूं, मैं कभी भी इनको डराता नहीं हूं, क्योंकि अगर छुप गए तो कैसे? देखो ऊपर देखो, इसमें कितना ऐड कर दिया? अरे कितना ऐड किया बोला तो करो यार। 2। इसमें फिर 2 ऐड कर दिया, और इसमें इसमें भी 2 ऐड कर दिया। ये लो। अब ये कितना है? 7 18 5 5 और ये लो। तो सब में दो दो ऐड कर दे क्या? 16 7 7 20 और 9। ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए मैं कहता हूं टिपिकल सवाल है। एसएससी ने पूछा था इस सवाल को। एक बार तो एसएससी ने पूछा है, 2 बार बैंक ने इस सवाल को पूछा है। ये सवाल टिपिकल है, एक बार कोशिश जरूर करेंगे। ये सवाल बहुत कम कंडीशन में हो पाता है, और ये सवाल मैंने इसलिए लिखा है कि अगर सुनना, ये सवाल आज तक आया है तो रिपीट होकर ही आया है। ऑप्शन भी चेंज नहीं थे इस सवाल के, 3 या 4 बार पूछा गया सवाल है ये। इसके आज तक ऑप्शन भी चेंज नहीं किए। और ये कंडीशन होती है, यदि बोर्ड पे एक बार सवाल समझ लेते हैं तो एग्जाम में आते हम कर पाते हैं ना। एक बार चेक करो क्या होगा इसका। ये सवाल का बेसिक बहुत ज्यादा टेढ़ा है, मैं मानता हूं इस सवाल के बारे में। फिर भी मैं ये बोलता हूं एक बार कोशिश करो, क्या पता आप इस सवाल तक पहुंच जाओ। नए बच्चे भी कोशिश कर सकते हैं, बाकी बहुत मुश्किल है वहां तक पहुंचना। नहीं हो गया? क्या बात है! किसे किया? क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए दिया है कि ये सवाल 4 बार पूछा गया आज तक एग्जाम के अंदर, और चारों बार इस सवाल को एज ए टीज ऑप्शन सही कॉपी पेस्ट करके उतारता ही है।
ऐसे सवाल क्या होते हैं, कॉपी पेस्ट लेके होते हैं, ऐसे कैसे उठाता है और पेपर में डाल देता है। अब देखो एक बात सुनना, अगर इनके एक्चुअल नंबर लिखे तो इनका टोटल कितना आ रहा है? अरे बोलो तो सही यार। हाँ, नहीं हो सकता ना। इसने क्या किया, इनके रिवर्स अपोजिट ले लिए। क्या ले लिए? अपोजिट। अब देखो एस का कितना होता है? अरे अपोजिट पूछ रहा हूं यार, एच होगा। एच। ए का, आर का, भूल गए? भूल गए ना? एग्जाम में अगर एक बार भी अटक गए तो सवाल गया वहीं पर। इनकी खासियत होती है, एक बार अटक गया ना, फ्लो में चलेगा सवाल तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोडिंग डिकोडिंग का साफ साफ बोल देता हूं। आई का क्या होगा? आर। टी का, ए का, इसका होगा 8, 26 प्लस 9, 18 प्लस 7 प्लस 26। एक बार इनका टोटल करके बताओ मुझे, आराम से करना, फोन है, कैलकुलेशन कर सकते हो। ये सवाल थोड़ा टेढ़ा मैं मानता हूं, मैं पहले ही बोलता हूं ये सवाल। कितना हो रहा है? 94। कुछ समझ आया? क्या समझ आया है? उल्टा कर दिया सवाल को। भाई इसके भी तो अपोजिट किया ना, तो इनके भी क्या कर दिए? रिवर्स कर दिए, इंटरचेंज कर दिया। तो इसका मतलब एस का कितना होगा? एच। क्यू का जे, यू का, ए का, आर का, ई का। तो 8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 26 प्लस 9 प्लस 22 बराबर होते हैं 81। कितने हो जाएंगे? देखो ये सवाल मैं करवाता नहीं, लेकिन मैंने क्यों करवाया बता दूं। ये सवाल 4 बार एग्जाम में पूछा गया आज तक, और चारों बार कॉपी पेस्ट किया है, कोई चेंजिंग नहीं की, एज इट इज सवाल है। ऑप्शन भी चेंज नहीं किया इसने। अगर ये मानो ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में आ जाए सरिता और स्क्वायर का, और ये तो खुश तो हो जाओगे ना, बोला यस, एक नंबर तो पक्का कम से कम। अगर ये सवाल नहीं करते ना तो पक्की बात है, हो नहीं पाता वहां पर। अब देखो कितने नियम लगते हैं, कैसे के सवाल आते हैं वहां पर। क्वेश्चन है, 32, 33, 34 और 35। क्या हुआ भाई? हंस रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात तो है। हमें भी बता दो, हम भी हंस लेंगे। देखो नए बच्चों को प्रॉब्लम होगी, मैं कंफर्म नहीं बोलता हूं, मैं मानता हूं होगी। शुरुआत से नहीं पढ़ते तो दिक्कत होती है। ये टॉपिक तो अभी भी थोड़ा अच्छा टेढ़ा, फिर भी वापस पढ़ाऊंगा जब आपको ना। क्या होगा बताओ, सकता है कोई? इनका अपोजिट हो रहा है ना। देखो ये आपका दिमाग कैलकुलेशन करेगा सारी चीज। पी है, और पी का, और सॉरी, पी का दे रखा है इसने 11। पी का एक्चुअल होता है 16, और उसका पी का अपोजिट होता है के, और के का होगा 11। ई का होता है कितना? 5। और वी होता है ई का, तो वी का कितना होगा? 22 होगा। अब होगा एन, एन का उल्टा होगा एम, और ये होगा 13। क्वेश्चन नंबर 33 कैसे किया? इसलिए नहीं, करवा ही देता हूं मैं सवाल। नहीं, मैं करवा देता हूं एक बार है ना इस सवाल को थोड़ा सा। कई बच्चे मेरी शक्ल को देख रहे हैं, बोला तो करवा दे भैया। देखो, पी ए टी, पी ए टी, इसने बोलो क्या है? 61102। और एम ए एन 31141। क्या लिख रहा है? बी ओ डब्ल्यू। एक बात सुनो, ऊपर देखना, पी मीन्स कितना होगा? ए माने, और ये 20, 13, एक, और ये 14। इसने क्या किया? इसको उल्टा कर दिया, 61 कर दिया। अब एक को तो कुछ भी करो एक ही रहेगा, एक, और 20 को 02।
13 को 31, एक का एक और 4 और ये 4 1, तो ये कितना होगा 2 15 और ये 23। तो क्या करेंगे 2 5 1 3 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 34 है। मुझे लगता है ये सवाल आप लोग 100% कर लेंगे। कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। PEN, P मीन्स क्या होगा 16 होगा। तो इसने एक तो पहले वाला लिया और एक बाद वाला। अब देखो इसने कर दिया 15 और 17। बी ई मीन्स होता है 5, तो 4 और 6 ले लिया। एन मीन्स होता है कितना 14, तो 13 और 15 ले लिया। तो COPY कर लोगे। किससे नहीं होगा ये सवाल, हाथ खड़ा करो। सबसे हो रहा है। एक बार मुझे अपने आप पर डाउट होता है। क्वेश्चन नंबर 35 चेक करेंगे। BOOK 16 COPY हो गया क्या सवाल। 35 हो गया। देखो सवाल अगर इसने क्या किया, कितना ये, फिर 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 कैसे किया, एक एक दोनों को टोटल करके। देखो वैसे अगर टोटल कर रहे हैं तो ये तो आ ही नहीं रहा, तो हमने क्या किया, इन दोनों को भी ऐड कर दिया। कर दिया 2 + 6 + 6 + 2 कितना हो जाएगा 16। ये कितना है 3, तो 3 कितना होगा 23 होगा। क्वेश्चन नंबर अपन सोचते हैं ना, सोचना पड़ेगा भैया। और ऐसे कुछ भी नहीं होता है, आपने पहली बार पढ़ रहे हो, आप एक दो बार शीट निकालोगे तो आपका जब सवाल पे फोकस होता है ना एग्जाम में, तो सारी चीजें अपने आप कहने हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि अपन नहीं कर पाते, वो सारी चीजें जब हम पढ़ लेते हैं ना सारी चीजें एक बार, उसके बाद सारी चीजें अपन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, हो गया। ये सवाल अपन ने पहले भी किया था, टोटल काउंटिंग टोटल अल्फाबेट से डिवाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, SUN, SUN और CAT कर लिया। कैसे किया, अपोजिट से भी हम कर सकते हैं। नियम कुछ भी लगाओ आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 38,
देखो ऐसे सवाल जो है ना, वो बहुत कम कंडीशन में आपके आते हैं। ये थोड़ा सिविल सर्विसेज का सवाल है, लेकिन ये सवाल डीएमआरसी में आया हुआ था। अब उसने दे दिया उठा के। अब इसमें क्या बोला है, इन टोटल का क्या करना है, इनका क्या करना है, कुल योग। कुल का मतलब क्या होता है, ऐड, प्लस तो होगा। अब देखो सबसे पहले सुनना, गॉड मीन्स कितना दे रखा है, 5। इज मतलब, ग्रेट मतलब, इसका मतलब एक और दो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी आ ही गए, एक दो तीन ही तो निकालना है। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन है कि इनको निकाले कैसे, कैसे आना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको 30 सेकंड का मौका जरूर दूंगा, कोशिश करोगे तो आप ये कर सकते हैं। हो गया। और सिंपल है, एक बार ये शीट पूरी हो जाएगी ना, फिर देखना तुम प्रैक्टिस सेट निकालोगे ना, तो अपने आप तुमको लगेगा "अरे यार, ये नियम तो अपन ने पढ़ रखे हैं"। अपने आप सारे सवाल अपने आप होने लगेंगे। बहुत सिंपल सवाल है। पहले सोचते थे रीजनिंग कितनी सीधी है ना। हो गया। गर्ल्स तुम में से किसका हुआ, एक का भी नहीं हुआ, बॉयजों ने कर भी लिया। ना क्या आया करो, ना कि नहीं आते हो तुम, माइंड इसलिए काम नहीं करता। देखो एक बार, देखो एक बार सुनो, GOD, ठीक है ना, कितने हैं ये टोटल अल्फाबेट, 3 है ना। देखो स्वर व्यंजन से हो सकता है, अपन किसी भी एक से कर लेते हैं। ये लो, ये हो गया 3, ठीक। अब जब वापस व्यंजन कितने हैं, 2, एड 2, कितना हो गया, 5। टोटल कितने हैं, 2, फिर एक ही है ना, 3, कितने हैं, 5, कितने हैं, 1 2 3, करके बताओ ना। देखो मैं, देखो मुझे है ना, तो वैसे मत देखो, बड़े घूर के देख रहे, पता नहीं कैसे कैसे सवाल आ रहा है। मेरी कोई गलती नहीं है भाई, ये सवाल एग्जाम में आते हैं, मैं भी क्या करूं। और ये सब एग्जाम में आए हुए सवाल है। इंडिया का क्या होगा, देखो ये 5 है टोटल, प्लस, तो ध्यान रख लेना 5 है, तो एंड और डी तो है, कितना ऐड करेंगे, भाई 2 करेंगे, 2 कितना हो गया, 7। अब इस तो उतार ही सकते हैं ना, टीप लो, यहां से टीप लो बिल्कुल। ये हो गया 3, ए, एक है, 1 होगा। अब ये तो खुद ही क्या बबल से, तो इसका तो कर ही नहीं सकते, 1। ग्रेड का फिर टिप लो, 8। नेशन में कितने हैं टोटल, 6, कितने होंगे, 1 2 3, और ये 3, कितना हो गया, 9, 28, उतार लो। हाँ बिल्कुल, उससे भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल अलग अलग तरीके से हो रहा है, 3 तरीके से सवाल होता ही है। क्योंकि वहां डिपेंड करता है ना, किसका लॉजिक कब कैसे काम कर जाए, तो वो अलग बात होती है। लेकिन आंसर तो सेम आएगा हमारा, उसमें हमारा कोई वो है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर है 39। हो गया, गुड।
देखो ए सी एन और ई दे रखा है 3, 7, 2, 9 और 11, यही दे रखा है ना। तो BOIL, गर्ल्स क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। शाबाश। अरे मैं तो ये बोल रहा हूं एक्चुअल नंबर लिख लो एक बार। लिख लिए? तो अब प्यार से देखो सवाल को। तुम हंसते हो, मैं बस सही बोलता हूं ये बात। अगर किसी को अपन घूर के देखें तो डरेगा नहीं वो? डरेगा ना? तो तुम ढंग से देखा करो सवाल को। देखो ऊपर देखो एक बार। नहीं होनी थी? जैसे मैं देख रहा हूं यार। देखो 1, 3, 14, 5, 2 एक बार 1 के अकॉर्डिंग कर दिया 3। सुनना, अब ये बोलते नहीं आया, अब पता पड़ गया इस। खत्म आंसर। अब बताओ, इतना सिंपल लॉजिक है, तुम पता नहीं क्यों नहीं लगा पा रहे। 3 अकॉर्डिंग 7 है, इसके अकॉर्डिंग ये है और इसके। अरे प्यार से देखो इसको। अब देखो गुस्सा आ रहा खुद को ही, यार ये इतना लॉजिक में क्यों नहीं लगा पा रहा। इसको क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर कर 1 ऐड कर दिया। क्लियर है? इसका डबल कितना होगा? 2, एक जोड़ेंगे तो 3। इसका डबल 6, एक जोड़ेंगे तो 7। इसका डबल 28, एक जोड़ेंगे तो 29। इसका डबल 10, एक जोड़ेंगे तो 11। तो यार इसको कर लो फिर आप, इंटू 2 + 1, 4 और 1 कितना होगा? 5। और ये 31, ये 19 और ये 25। आ रहा है भाई समझ में? है ना? क्वेश्चन नंबर है, देखो 42 तो तुम कर लोगे, टोटल ही करना है इसके अंदर तो, क्योंकि टोटल तो तुम सबके ही कर रहे हो। और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 43। अब मुझे ये बताओ, एक मिनट रुक जाना। 43 जो क्वेश्चन है वो किस रूल के अकॉर्डिंग है? मैंने पहले दिन ही बताया था, ये ध्यान रख लेना। बिल्कुल। सबसे पहला अगर असमानता में आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद नहीं होता है तो स्क्वायरों का योग करेंगे। तो इसका मतलब चेक करके बताओ ये सवाल कैसे होगा। इसने बोला है देखो, LACK 396, फिर BACK बैक। अब देखो ये कितना है? 12, 1, 3, 11। अब सुन लो कैसे करना होता है। ये कितने हैं? 4 और ये 3 है। ऐसे समानता में एक का ही अंतर आता है, मैंने पहले दिन ही बताया था आपको। फर्स्ट कंडीशन तो इनका क्या करेंगे? गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर गुणा से नहीं हुआ तो इनके स्क्वायर के क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो अपन को भी लग रहा है कि तो आ ही जाएगा, मल्टीप्लाई से आ जाएगा क्या? तो इस, अरे रुक तो जा भाई, इनको गुणा करेंगे तो इनको करते कितना गया? 396 आ गया। तो 2 × 1 × 3 × 11 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 66। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेक कर लो फटाफट। प्यार से देखो तभी होगा सवाल, ऐसे तुम बड़े बस। अब इसमें भी तुम प्यार मोहब्बत लगाओगे तो मामला खराब है। ऐसे सवाल देखो जो नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45, चेक करके बताओ। ये मैं पूछूंगा किसी को भी खड़ा करके? नहीं।
बिल्कुल, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं और मुझे ये नहीं सुनना कि सर ये मुझे नहीं आता। हो गया। शायद ये सवाल तो अपन ने पहले भी कर लिए होंगे ना। हाँ देखो, जब हो जाते तो अरे ये तो बहुत इजी है ना। देखो, यही होगा। इन दोनों को ऐड किया तो 4, इन दोनों को ऐड किया तो 6, 2 का 2 रहने वाला है, 9 का 9, 1 और 2 कितना होगा 3, 9 का 9, 2 0 प्लस 2, 5 और 2 का 7। कर लोगे सवाल? चलो अब अपन इसके बाद क्लास लेंगे कल। ओके।